हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल यानी EIGRP के बारे में। तो आप EIGRP के बारे में आपने काफी सुन रखा होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ये एक हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है, तो हम इसकी प्रॉपरली यहाँ पर कन्फिगरेशन भी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो क्या होता है। तो हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, वैसे मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था राउटिंग के ऊपर, उसमें ये सारी चीजों को मैंने खूब डिफाइन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट आपको बता देता हूँ। तो क्या है, अ हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल हैज द एडवांटेज ऑफ बोथ प्रोटोकॉल। यानी हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है कि इसमें बाकी के जो दोनों प्रोटोकॉल है उनका एडवांटेज होता है। यानी दोनों क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल आपके 4 तरीके के बताए थे मैंने आपको यहाँ पर, एक डिस्टेंस वेक्टर, एक लिंक स्टेट और तीसरा हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में क्या होता है, ये डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट दोनों को मर्ज करके एक नया प्रोटोकॉल बनाया गया, यानी दोनों के जो फीचर्स हैं वो इसके अंदर डाले गए। टिपिकली हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल आर बेस्ड ऑन अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, लेकिन आपका जो ज्यादातर फीचर है वो आपके डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के, लेकिन कुछ फीचर जो है इसके अंदर आपके लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के भी रखे गए। अब इसका जो एग्जांपल प्रोटोकॉल है वो क्या है, EIGRP। अब EIGRP के बारे में देख लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहला तो ये आपका हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है। दूसरा ये जो है आपके बड़े नेटवर्क में यूज होता है, लार्ज नेटवर्क में इसका यूज किया जाता है। फिर है आपका इट प्रोवाइड क्लासलेस राउटिंग सपोर्ट, यानी यहाँ पर आप क्लासलेस राउटिंग भी करा सकते हो अगर आपका IP वर्जन 4 का है, IP वर्जन 6 का या फिर सबनेटिंग का है, तो यहाँ पर सपोर्ट करता है। नेक्स्ट देखें तो इट यूज है डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम। यहाँ पर जो यूज होती है वो आपकी डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम यानी डुअल एल्गोरिथम यूज होती है आपके बेस्ट पाथ सिलेक्शन करने के लिए। यानी राउटर जो यहाँ पर बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करता है आपका ऑटोमेटिकली, तो वो किस एल्गोरिथम के थ्रू करता है, डुअल एल्गोरिथम के थ्रू। साथ ही यहाँ पर जो एक RTP प्रोटोकॉल यूज होता है, रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जिसका काम क्या होता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है कि जब राउटर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो RTP प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं, जिससे आपका रिलायबल आपका कम्युनिकेशन बना रहता है। इट प्रोवाइड हेलो पैकेट फॉर नेवर डिस्कवरी। नेवर डिस्कवरी करने के लिए यहाँ पर हेलो पैकेट सेंड होते हैं। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो आपकी 90। अगर हम डायनामिक प्रोटोकॉल में देखें तो सबसे कम जो है वो इसी प्रोटोकॉल की, यानी सबसे ज्यादा जो ट्रस्ट वर्थीनेस है, रिलायबल है, वो कौन सा है, आपका EIGRP है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स कौन सी यूज होती है, तो मैट्रिक्स जो यहाँ पर यूज होती है वो आपकी बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी, ये सारी यूज होती है। सारी का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ में क्या होता है कि आपका जो राउटर है वो बेस्ट पाथ का सिलेक्शन कैसे करेगा, जिस साइड से आपकी बैंडविड्थ जो है वो ज्यादा होगी, पहला। दूसरा लोड का यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है आपको एक लोड बैलेंसिंग होकर भी चलती है। अगर मान लीजिए आपके जो राउटर है वो 2 तरीके से कनेक्टेड है आपके कुछ राउटर के साथ, यानी 2 पाथ है उसके पास आपके डेटा भेजने के लिए, तो ये दोनों को देखेगा। अगर दोनों में आपकी जो सेम बैंडविड्थ वगैरह या आपका कह सकते हैं लोड जो है वो लगभग ज्यादा हो गया, तो क्या करेगा ये, उस लोड को डिवाइड करके दोनों पाथ से सेंड कर देगा। यानी कुछ डेटा को आपके जो है एक पाथ से भेजेगा, कुछ डेटा को आपके दूसरे पाथ से भेजेगा। इसके बाद है आपका डिले। तो डिले मतलब क्या है, आपका यहाँ पर जहां से मिनिमम होप काउंट होगा, क्योंकि डिले किधर से ज्यादा होगा, अगर आपका होप काउंट ज्यादा होगा तो डिले भी आपका ज्यादा होगा। तो जिधर से आपका मिनिमम होप काउंट होगा उधर से आपका डेटा सेंड करेगा। साथ ही यहाँ पर रिलायबिलिटी भी है, क्योंकि हमने अभी देखा एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू उसकी कम है तो ये 90, यानी कि हमारा क्या है, रिलायबिलिटी यहाँ पर ज्यादा है। साथ ही ये आपका रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए RTP प्रोटोकॉल का यूज कर रहा है, तो इसलिए ये प्रोटोकॉल आपका ज्यादा रिलायबल है। अब यहाँ पर जो आपकी टेबल्स यूज होती हैं वो आपकी एक तो नेवर टेबल होती है, जिसे आप चेक करने के लिए शो IP EIGRP नेवर्स से चेक कर सकते हो। दूसरा आपका टोपोलॉजी टेबल होती है, जिसे आप शो IP EIGRP टोपोलॉजी से चेक कर सकते हो। तीसरा आपका राउटिंग टेबल है, जिसे आप शो IP राउट से चेक कर सकते हो। तो ये आपकी यहाँ पर 3 तरीके की जो टेबल्स है वो यूज होती है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी कन्फिगरेशन के बारे में। तो कन्फिगरेशन सिंपल है, यहाँ पर जो मैं कन्फिगरेशन कराने वाला हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पर जो टोपोलॉजी कंसीडर की है वो मैंने ये टोपोलॉजी की हुई है, जिसमें हमारे पास 3 राउटर हैं और जो यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टेड है वो 10.0.0.1 कनेक्टेड है, 10.0.0.2 कनेक्टेड है आपस में एक ही सीरियल इंटरफेस से। फिर दूसरा राउटर जो थर्ड से कनेक्टेड है वो 20.0.0.1 से है। बाकी आपके फास्ट ईथरनेट पे 192.168 10.1 20.1 और 30.1 कनेक्टेड है। तो चलिए इसकी कन्फिगरेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला तो राउटर EIGRP और उसके बाद आपको प्रोसेस आईडी देनी। प्रोसेस आईडी का कॉन्सेप्ट सेम है, OSPF की तरह ही यहाँ पर भी आप जो है 1 से लेकर के 65535 तक जो है कोई भी राउटर आईडी प्रोसेस आईडी आप दे सकते हो। अब यहाँ पर आपकी प्रोसेस आईडी हमने 11 ले ली है, ठीक है। अब नेटवर्क में आपको क्या करना है, यहाँ पर नेटवर्क ऐड कराना है।
अब नेटवर्क में जो नेटवर्क हम ऐड कराते हैं वो कौन सा कराते हैं, जो हमारा बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली कनेक्टेड आता है। जैसे हम पहले राउटर में अगर यहाँ पर देखें तो हम कैसे चेक करेंगे, शो आईपी रूट कमांड से हम यहाँ पर चेक करेंगे कौन से नेटवर्क आ रहे हैं, 10.0.0 और 192.168.10.0। तो वही हम यहाँ पर क्या करेंगे, कनेक्ट करा देंगे। तो आप देखेंगे इसमें क्या है, नेटवर्क 10.0.0, नेटवर्क 192.168.10.0। सबनेट मास्क या फिर कोई और वाइल्ड कार्ड मास्क वगैरह आपको यहाँ पर स्पेसिफाई कराने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा आ जाते हैं राउटर 2 पे। तो राउटर 2 पे भी हम जो प्रोसेस आईडी हमने फर्स्ट में डाली है वही सेकंड में, वही थर्ड में डालेंगे। नेटवर्क जो है वो हम देख लेंगे कि सेकंड राउटर में कौन से पहले से शो हो रहे हैं, वो वाले हम यहाँ पर ऐड करा देंगे। तो हम यहाँ भी चेक कर लेते हैं किससे, शो आईपी और रूट से। शो आईपी रूट से हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें 3 नेटवर्क दिख रहे हैं, 10.0.0, 20.0.0 और 192.168.20.0। तो हम इन्हीं तीनों नेटवर्क को देखिए यहाँ पर कनेक्ट करा देंगे। इसके बाद जब हम थर्ड राउटर पे जाएंगे तो थर्ड राउटर में हम कराएंगे यहाँ पर जो हमारे नेटवर्क आ रहे होंगे, कौन से आ रहे हैं, 20.0.0, 192.168, 30.0। चेक कर लेते हैं यहाँ पर भी। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पर भी कमांड चलाएंगे, शो आईपी रूट। तो यहाँ पर भी देखिए 20.0.0 और 192.168, 30.0 ये 2 नेटवर्क आ रहे हैं, तो वही हमें ऐड कराने हैं। तो चलिए कन्फिगरेशन को भी करा लेते हैं यहाँ पर। तो कैसे कराएंगे, हम यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले तो config-t, और config-t करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, राउटर EIGRP और उसकी प्रोसेस आईडी दे देते हैं। इसके बाद नेटवर्क ऐड करा देने हैं आपको जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पर 10.0.0.0 दे देते हैं। दूसरा नेटवर्क हमें देना है तो नेटवर्क हम यहाँ पर दे देंगे 192.168.10.0। आपके फर्स्ट राउटर की राउटिंग हो गई, बहुत ही सिंपल राउटिंग है। सेकंड पे चलते हैं और सेकंड पे भी हम करेंगे config-t, और config-t के बाद यहाँ पर राउटर EIGRP 11 और इसके बाद नेटवर्क ऐड करा देंगे। यहाँ पर नेटवर्क आपके जो शो हो रहे हैं वो कौन से, 10.0, और दूसरा जो शो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है आपका, दूसरा हो रहा है आपका 20.0 का, और तीसरा जो हो रहा है वो आपका हो रहा है यहाँ पर 192.168.20.0 का। तो ये हमने सारे कन्फिगरेशन करा दिए। अब चलते हैं थर्ड राउटर में। थर्ड राउटर में हम यहाँ पर कन्फिगरेशन कराएंगे config-t, और इसके बाद यहाँ पर कराएंगे राउटर EIGRP 11, और इसके बाद नेटवर्क कनेक्ट करा देते हैं। तो नेटवर्क कौन सा है, 20.0.0, और इसके बाद में आपका है नेटवर्क यहाँ पर 192.168.30.0। तो ये हमने सक्सेसफुली कन्फिगरेशन करा दिया। अब इसकी राउटिंग टेबल को चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे जो आपके रूट्स हैं वो आपको शो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो आप सारे के सारे देखोगे तो यहाँ पर नेटवर्क शो होने लगे हैं आपके। तो यहाँ पर जो शो होता है वो D से आपका शो होता है, जो आपकी EIGRP होता है, क्योंकि आपको ये सारे अगर देखने हैं तो आपका यहाँ पर देखिए कोड्स लिखे रहते हैं कि C फॉर कनेक्टेड है, S फॉर स्टैटिक है, I फॉर EIGRP, R फॉर RIP, B फॉर BGP, M फॉर मोबाइल, इसी प्रकार क्या है D फॉर EIGRP। तो यहाँ से हमारा जो D से शो हो रहा है, यानी ये सारे हमारे कनेक्शन बन चुके हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर पिंग करा के। तो फर्स्ट PC पे चलते हैं और यहाँ से पिंग करा लेते हैं हम सेकंड नेटवर्क के PC को। तो हम यहाँ टाइप कराएंगे पिंग स्पेस 192.168 आपका 20.2। तो देख लेते हैं ये पिंग होता है या नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा नेटवर्क है वो पिंग हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 30 से करा लेते हैं। देखिए 30 से ही पिंग हो रहा है। सक्सेसफुली हमने अपनी राउटिंग जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करा दी है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, जो अभी हम टेबल्स की बात करते थे वो टेबल को भी यहाँ पर देख लेते हैं, शो आईपी EIGRP नेवर्स। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में ही चलते हैं यहाँ पर और प्रिविलेज मोड पे चलते हैं और यहाँ चलाते हैं शो आईपी EIGRP नेवर्स। तो ये कमांड हम चलाएंगे तो इससे हमें क्या दिखेगा, नेवर्स की डिटेल मिल जाएगी, यानी हमने जो EIGRP प्रोसेस आईडी यूज़ की है वो हमें दिख रही है यहाँ पर। साथ ही हमारे नेवर का एड्रेस दिख रहा है 10.0.0.2 है हमारा नेवर, जो कि सीरियल का इंटरफेस है, और हमें इसमें होल्ड टाइम या अप टाइम ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो इस तरीके से हमने इस पर नेवर चेक कर लिया। और दूसरा हम इस पर क्या चेक कर सकते हैं, यहाँ पर टोपोलॉजी चेक कर सकते हैं। किससे करेंगे, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी से। तो शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी भी यहाँ पर चला लेते हैं, शो आईपी EIGRP और टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी से हमें क्या दिखेगा, पूरा का पूरा टोपोलॉजी का व्यू दिखेगा, यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला तो हमारा जो ऑटोनॉमस सिस्टम है वो क्या 11 है, ठीक है, हमें मिल गया। इसकी जो राउटर आईडी बनी है वो हमारी ये वाली बनी है 192.168। राउटर आईडी की वीडियो में लास्ट बनाई थी, वो OSPF में कॉन्सेप्ट सेम रहता है दोनों में। तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं 10.0.0 हमारा कनेक्टेड है
आपका यहाँ पर जो है ये कनेक्टेड है सीरियल के थ्रू, 20.0 कनेक्टेड है हमारा ये इस आईपी के थ्रू, यानी यहाँ पर भी हमें सारे के सारे जैसे राउटिंग टेबल में दिखते हैं ना, वैसे ही टोपोलॉजी टेबल में आपको यहाँ पर दिखते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो ये EIGRP है वो यहीं तक था। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू गाइस।